नमस्ते बच्चों। आज आपकी किताब हिंदी की किताब सारंगी का एक पाठ 1 परिवार पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सब लोग अपनी किताबें खोलो। चलो पहले जानते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? परिवार में जहाँ पर परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, अपने छोटे भाई बहन, आप और चाचा चाची जो भी हों, ये सब जब मिलकर रहते हैं तो उसे एक परिवार कहा जाता है। अब आगे पाठ पढ़ते हैं और पहले देखते हैं इसमें कौन सा चित्र दिया हुआ है। इसमें चित्र क्या दिया हुआ है? इसमें दादाजी हैं, फिर 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक तो लट्टू से खेल रही है और 3 जन मिलकर रंगोली बना रहे हैं। उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है, आगे सुनते हैं नई कहानी, जिसमें क्या नाम है कहानी का? मीना का परिवार। अब शुरू करें कहानी कि मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। कितने साल का है? 3 साल का। वह बहुत नटखट और चुलबुला है, जैसे इसमें चित्र में दिया हुआ है ना। कौन कौन दिया हुआ है इसमें? इसमें दिए हुए हैं मीना की मम्मी, मीना की मम्मी, और ये है मीना के पापा, और ये मीना की दादी, और ये मीना के दादा, और ये मीना के चाचा जी, और ये छोटा भाई दिवाकर, और ये मीना खुद है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार खेल रहे हैं, अखबार से पढ़ रहे हैं, और दादी जी के पास मीना और दिवाकर बैठे हैं। दिवाकर के हाथ में एक छोटा सा खिलौना है। ठीक है। फिर कहानी में आगे क्या होता है? मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद मतलब बहुत मजा आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ मतलब क्या होता है? दरवाजा। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। ठीक है। आगे कहानी में क्या होता है? मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। क्या कहती है? चाचा जी हमको करते प्यार। तभी कौन आ जाता है? तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। क्या करते हैं? दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। देखो चित्र में दिया हुआ है ना कि दिवाकर को किसने गोद में उठा लिया? चाचा जी ने। अब कहानी में आगे क्या होता है? मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। बरामदे में मतलब आगे जो घर के आगे होता है, कभी कभी आंगन भी बोल सकते हैं उसको, और आगे मतलब छोटा ओटले जैसा जहाँ पर सब लोग बैठते उठते हैं, उसको बोलते हैं बरामदा। जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। क्या कर रही हैं? माँ फल काट रही है और उनके साथ दादी जी भी हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पानी। देखो चित्र में सब लोग वैसे ही हैं जैसे इसमें बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि मीना और दिवाकर और उसके चाचा जी कहाँ आते हैं? बरामदे में। और मीना के दादा और पिताजी गमलों में क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं। दे रहे हैं ना। अब उसके बाद क्या हुआ? दादी और मीना की मम्मी क्या काट रही हैं? फल काट रही हैं। ठीक। फिर क्या होता है? थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में क्या करते हैं? बातें करते जाते हैं। ऐसा होता है परिवार। क्या लिखा है? कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। देखो यहाँ पर चित्र में सभी लोग फल खा रहे हैं और आपस में बातें भी करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कितना खुशहाल भरा परिवार है। खुशियों से भरा पूरा
परिवार। ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या पूछा गया है बातचीत के लिए देखते हैं। सबने कितने अच्छे से कहानियाँ सुनी और कौन कौन जवाब दे पाता है। ठीक है, बाद में मैं आंसर तो करूँगी ही। ठीक है, चलो इस कहानी में कौन कौन है बताओ। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में है मीना के दादा। और कौन है? दादी। और कौन है? कौन है? मम्मी। किसकी मम्मी? मीना की मम्मी। और कौन है? और कौन है? मीना के पापा और मीना की चाची। चाची तो है ही नहीं, मीना के चाचा जी। चाचा जी और मीना का छोटा सा भाई, मतलब कितने लोग हैं? 7 लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं मीना के भाई का क्या नाम है। मीना के भाई का नाम है दिवाकर। क्या नाम है? दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसे दिवाकर कहाँ छुपा था? किवाड़ के पीछे। ओके, तो आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसे बेड के नीचे और टेबल के नीचे। आप भी अपने किवाड़ के पीछे छिप सकते हैं। कोई कोई पर्दों के पीछे। ऐसी बहुत जगहों पे छिपा जा सकता है। ठीक है, आगे आगे कहा है चौथी लाइन में क्या है? चौथे प्रश्न में 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। ऐसे ही हमको चाचा की जगह पर क्या लिखना है? क्या रखना है चाचा की जगह पर? दादा भी रख सकते हैं, नाना भी रख सकते हैं, नानी भी रख सकते हैं, या अपने परिवार के कोई भी सदस्य का जिसे आप बुलाते हो अच्छे से उनका नाम रखकर ये वाली छोटी सी पोयम गा सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमें करती प्यार। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 चाची जी हमको करती प्यार। 1 2 3 4 भैया जी करते प्यार। ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें लिखकर बनाया जा सकता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। आगे क्या है? शब्दों का खेल। इस कहानी में क्या किया गया है? दिवाकर, दादाजी और दादी जी आंखें बंद करके इनके शब्दों को बोलिए और इनकी पहली ध्वनि बताइए। पहली ध्वनि कौन सी आ रही है? दिवाकर द से, दादाजी द से, दादी जी द से, यानी पहली ध्वनि कौन सी है? द। अब द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब द से कौन से शब्द शुरू होते हैं? जैसे कि द से दरवाजा, द से दवात, द से दीवाल। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो द से शुरू होती हैं। अब उसके बाद क्या दिया गया है? नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बुक में ही, अपनी किताब में ही पेंसिल से दादा पर दादा लिखना है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। कैसे लिखना है? रुको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दादा। तो हम लिखेंगे पेंसिल से दा दा। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखना है? ऐसे ही दादी। ठीक है, ऐसे ही हमें इस पे लिखना है दादी। बराबर। अब आगे कहा गया है इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। ठीक है, चलो देखते हैं कहानी में कहाँ कहाँ पर दादा और दादी लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, ढूंढते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में ढूंढिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? दादा। फिर ये रहा दादा दादी। फिर और कहाँ ढूंढना है? ऐसे ही कहाँ गए? यहाँ पर देखो, इस लाइन में है कहीं? नहीं, यहाँ पर कहीं भी नहीं है दादा। अब यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आ गई दादी और यहाँ पर दादाजी। ओके, और फिर बस 4 जगह पर आया हुआ है। तो आप लोगों को वहाँ पर क्या करना है? गोल बना देना है, ऐसे घेरा बना देना है। ठीक है,
फिर आगे क्या कहा गया है? यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना सब लिखने का प्रयास कीजिए। तो क्या करना है? जैसे हम लोगों ने दादा दादी लिखा, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर मीना लिखना है। क्या लिखना है? मीना। देखो कैसे लिखना है, उसी पर हमें पेंसिल से लिख देना है, मतलब सभी बिंदुओं को जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया मीना। इसी प्रकार 3 बार लिखना है मीना। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। तो क्या क्या लिखा है? नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। ठीक, इसी प्रकार से इसको लिखना है और देखना है और बोलने की कोशिश करनी है। अब नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो ये क्या है? नीम। ये क्या है? नदी। और ये क्या है? दाने, किसी चीज के दाने हैं ये। अब इसी मीना के परिवार में नीचे खेल गीत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? खेल गीत, जिसे हम कविता कहते हैं या गाना कहते हैं। ठीक है, हम इसे गाएंगे और साथ में दोहराएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। फिर उसके बाद क्या दी गई है? पहेली। क्या दी हुई है? पहेली। 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी हमें क्या करनी है? मदद। क्या करनी है? मदद। चलो हम इसे मदद करते हैं। दोनों बच्चों को कहाँ पहुंचाना है? स्कूल। तो कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ से रास्ता गया है, रेड लाइन जो जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। दोनों बच्चों कहाँ पहुंच गए? नहीं, इस तरह से नहीं। इसी तरह पूरा पाठ हो गया है। अब हमने बच्चों को पहुंचा भी दिया स्कूल और इसी प्रकार पाठ भी पूरा हो गया। अब हम करेंगे दूसरा पाठ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए, पुनरावर्तन करिए और याद करिए। हमने मीना के परिवार की कहानी सुनी और चंदा मामा दूर की कविता। दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए और चंदा मामा दूर की कविता याद कर लीजिए। चलो नमस्ते, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।